Hello dear students, I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and we are doing our political science of class 11th, and this is the 5th chapter of this book. Yes, and the name of the 5th chapter is legislature. हिंदी में हम इसे कहते हैं विधायिका। इसके हमारे पास ये चौथी या पांचवी हमारे पास ये वीडियो है बेटा, और इसमें जो आज हमारा जो टॉपिक हमारे पास है कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। इससे पहले हमने वीडियो में आप लोगों को ये बिल बताया था बेटा, और ये हमने बताया था कि भाई किस तरह से एक बिल जो है वो कैसे कानून बनता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। आइए उसे ही हम बिल भी मैंने आपको बताया था। एक हमारे पास धन विधेयक होता है, एक हमारे पास मनी बिल, एक नॉन मनी बिल। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी काफ़ी। आज हम देखते हैं कि इस टॉपिक को आज हम डिटेल पूर्वक करेंगे। तो ये नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए। इधर आ जाइए। हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। यस, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद यानी हमारी लोकसभा। संसद में हमारे पास दोनों हाउस आ जाते हैं बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारा संसद जो है हमारी कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो सबसे पहले क्या बताया गया, इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी एक संसदीय लोकतंत्र के अंदर द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और द कोलिजन ऑफ पार्टीज दैट हैज़ ए मेजोरिटी इन लोकसभा। इसमें बताया गया है कि हमारी कार्यपालिका एक ऐसी पार्टी होती है या एक ऐसा गठबंधन की पार्टियां होती है जो लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त की हुई होती है। जैसे अब आप लोग देख रहे हो कि लोकसभा में अब एनडीए की सरकार, जिसे लीड कौन कर रही है, बीजेपी। तो उसमें वो मेन हमारी क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो उसे हमारा पार्लियामेंट कैसे नियंत्रित करता है। यानी सरकार पर भी अंकुश, जो हमारा विपक्ष होता है और सरकार होती है, वो टोटली इंक्लूड पार्लियामेंट में हमारे पास होता है। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट, यदि हमारी संसद जो है वो एक्टिव हो और उस पर पूरा ध्यान रखे, तो ऐसा बताया जाए, कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक आउट ऑन द एग्जीक्यूटिव। इस तरह से संसद जो है उस पर नियमित और प्रभावकारी ढंग से कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण रख सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल, पार्लियामेंट के नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, यानी किस तरह पार्लियामेंट जो है एक सरकार पर लगाम या उस पर अपना पूरा नियंत्रण रख सकती है। आइए, द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेज। हमारी जो विधायिका है पार्लियामेंट में, उसमें हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव है वो विभिन्न स्तर पर हम कहेंगे उसके प्रति उत्तरदायी है। तो कैसे करेंगे, एक तो पहला हमारे पास है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग जो हमारी नीतियाँ जो बनती है, इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ और पॉलिसी या ड्यूरिंग द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, हम उनको इस तरह से करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने लिया पॉलिसी में जो नीतियाँ जो बनती है, उसमें मैंने ये 4-5 पॉइंट हमारे कुछ डाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिसी मेकिंग में यानी फर्स्ट के देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। आइए डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस के बारे में हम जानते हैं। डेलिब्रेशन का मीनिंग होता है, डेलिब्रेट से हमारे पास ये वर्ड बना है बेटा, वाद विवाद इसे हम कहेंगे, यानी हम कहेंगे डिबेट कराएं, और दूसरा हम एक चर्चा के रूप में लें। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से एक चीज़ पर डिबेट की जाती है और डिस्कशन किया जाता है। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस,
जब कानून बनाए जाते हैं तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनको मौका होता है टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि जो सरकार जो होती है, जो पॉलिसियाँ बनाती है, उस पर वो उनके पास मौका आता है उस पर चर्चा करने का, चर्चा करती है। एंड द वे इन विच पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड, उन बातों पर भी चर्चा कर सकते हैं कि पॉलिसी को लागू किस तरह से किया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ए डेलिब्रेशन ऑन द बिल, कोई भी विधेयक जब पास होता है, कंट्रोल में आल्सो बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशंस इन द हाउस, एक सामान्य चर्चा होती है। जो सामान्य चर्चा होती है उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। तो एक हमारे पास संसद के अंदर ये होता है क्वेश्चन आवर, यानी पर्सन कॉल। इसमें क्या होता है कि जब संसद बुलाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर मंत्रीगण बैठे रहते हैं और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी बैठे रहते हैं, जब उनके सामने मीटिंग रखते हैं तो सर्चिंग क्वेश्चन, तो वो उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं उन मेंबरों से। तो ये तो हो गया क्वेश्चनिंग आवर, पहले क्वेश्चनिंग आवर होता है। फिर होता है जीरो आवर। जीरो आवर यानी शून्य काल, वेयर मेंबर आर फ्री टू राइज एनी मैटर, पहले तो उससे संबंधित, और फिर जीरो आवर के अंदर आप किसी से संबंधित कोई भी सवाल आप मंत्री से पूछ सकते हो। बट दो द मिनिस्टर आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, उसमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, इसके लिए मंत्री जवाब दे उस पर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एडजर्नमेंट मोशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्साइज कंट्रोल। आधा घंटा इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद यानी उनके सवाल जवाब होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बेटा, एक तो क्वेश्चन आवर हो गया, फिर हमारे पास हो गया जीरो आवर। तो दो चीज़ें आपको पता लगी। क्वेश्चन आवर के अंदर तो पार्लियामेंट में जब हम कहीं संसद बुलाया जाता है तो उसमें सवाल जवाब होता है उसी से संबंधित। जीरो आवर में किसी भी पब्लिक मैटर को लेकर सवाल जवाब किए, जैसे कोई दंगे वगैरह फसाद वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये देखिए, रिफ्यूजल ऑफ लॉ। इसमें हमारे पास क्या है मैं आपको बता दूं बेटा, पार्लियामेंट के अंदर जब कोई भी बिल वगैरह पेश किया जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो बिल ज़रूरी नहीं कि कानून बने। जैसे उसे सरकार पेश करती है तो उस बिल को मेजॉरिटी अगर मिल जाती है, क्योंकि लोकसभा में तो मेजॉरिटी मिल ही जाएगी, लेकिन अगर राज्यसभा में नहीं है तो वो बिल फेल भी हो जाता है, नॉन मनी बिल। तो ये जैसे आपको एग्जांपल भी दिया है कि 1977 में और 2000 में एनडीए में ऐसा हुआ था कि लोकसभा में बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था, तो बिल पास नहीं हो सका। तो ये तो हमारे पास था प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल, ये पास रिजेक्ट हो गया राज्यसभा में। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण भी रखता है, ये हमने देखो यहाँ पर लिखा फाइनेंशियल कंट्रोल बेटा ये। और दूसरा हमने लिखा नो नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, यानी इसमें क्या होता है, विश्वास मत। कोई भी पार्टी तभी बिल बना पाएगी तब उसका लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत होगा। ये देखिए मेजॉरिटी लोकसभा, अगर उसका मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं है तो सरकार जो है वो अपना बहुमत खो देगी और सरकार गिर जाएगी। जब तक सरकार के साथ बहुमत है यानी मेजॉरिटी है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और अगर उसके साथ बहुमत नहीं है तो तुरंत सरकार गिर जाएगी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।